Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you in lecture 4 of Object Oriented Programming using Java. आज हम कंस्ट्रक्टर के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू मेथड। कंस्ट्रक्टर को आप समझ लें एक स्पेशल किस्म का मेथड होता है या मेथड से सिमिलर होता है। और ये कॉल कब होता है? इट इज कॉल्ड व्हेन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जब भी हम किसी क्लास का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड, तभी ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड व्हिच यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए भी हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड से। तो जब भी हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं लाजमी तौर पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर हम क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर ना बनाएं तो जावा का कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता है उसके लिए ऑटोमेटिक। और अगर हम बना दें फिर जावा का कंपाइलर उसको बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टर ना बनाएं तो जावा का कंपाइलर खुद एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता है किसी भी क्लास में। और कंस्ट्रक्टर की दो टाइप्स हैं, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं अभी। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के रूल क्या हैं। एक तो उसका नाम सेम होगा जो क्लास का नेम है। कंस्ट्रक्टर और क्लास का नेम सेम होगा। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। नॉर्मली जब हम कोई फंक्शन या मेथड डिफाइन करते हैं जावा में तो हमें रिटर्न टाइप बताना होती है। कोई भी इंट या फ्लोट कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, और अगर फंक्शन कुछ ना रिटर्न करे तो हम void लिख देते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर में हमने कोई भी रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करनी, ना ही void हमने मेंशन करना। और जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक फाइनल सिंक्रोनाइज्ड। कंस्ट्रक्टर लिखते हुए हम ये जो जावा के मॉडिफायर हैं जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक फाइनल सिंक्रोनाइज्ड इनमें से कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है। अब दो टाइप्स हैं कंस्ट्रक्टर की, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है और दूसरे नंबर पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा होता है? कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन इट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर। जब कंस्ट्रक्टर का कोई पैरामीटर नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। जैसे कि इसका सिंटैक्स देखें, क्लास का नेम हम लिखेंगे वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं लिखना। और पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे मतलब कि उसका कोई पैरामीटर नहीं है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोई भी पैरामीटर नहीं होता। उसके बाद इस फंक्शन की बॉडी आएगी विद इन कर्ली ब्रेसेस और बॉडी के अंदर हम जो भी कोड लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। नॉर्मली हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को इंस्टेंस वेरिएबल की इनिशियलाइज कराने के लिए। तो उसकी एग्जांपल आप देखेंगे। तो ये एक एग्जांपल है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। ये क्लास हमने बनाई है bike1 के नाम से और क्लास की बॉडी के अंदर ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। देखें ये bike1 कंस्ट्रक्टर का नाम है। उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन की बॉडी जिसमें एक सिंपल मैसेज प्रिंट कराया हुआ है कि बाइक इज क्रिएटेड। और इसी क्लास में हमने मेन फंक्शन बना लिया। तो मेन फंक्शन के अंदर ये ऑब्जेक्ट बनाया है bike1 का। ठीक है। तो न्यू के बाद हम बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे होते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसके अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा और आउटपुट में ये आपको प्रिंट हो जाएगा बाइक इज क्रिएटेड। ठीक है। ये एग्जांपल मैं नेटबीन्स में भी करके दिखा देता हूँ। ये टेस्ट स्टूडेंट 1 ये प्रोजेक्ट पहले से ओपन था, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, राइट क्लिक
प्रोजेक्ट के ऊपर, और ये क्लोज का बटन है, इसको क्लोज कर दें। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, और इसको बाइक का नाम दे देता हूँ, जावा एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है तो बाइक 1 दे देता हूँ इसको मैं। लोकेशन आप चेंज करना चाहें तो कर लें, फिनिश पे क्लिक कर दें। तो ये देखें, बाइक 1 प्रोजेक्ट था, उसके अंदर bike1.java क्लास भी बन गई और उसके अंदर मेन फंक्शन भी नेटबीन्स ने बना दिया। कुछ ये कमेंट्स भी नेटबीन्स लिख देता है, उसको आप रखना चाहें तो रख लें, रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर दें। अच्छा, बाइक 1 की ये देखें, इस कर्ली ब्रेसेस के दरमियान बॉडी है, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर लिखना शुरू करूंगा। अच्छा, ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि मेथड के अंदर मेथड डिफाइन नहीं करना। अब बाज लोग ये गलती करते हैं, बाज लोग स्टूडेंट शुरू में, कि अब ये मेन का फंक्शन है, मेन के फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन लिखना शुरू कर दिया। ऐसा आप नहीं कर सकते। आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये क्लास की बॉडी है, यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा जो क्लास का नेम है। उसके बाद मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो उसके कोई पैरामीटर नहीं होंगे। तो ये देखें, ब्लैंक मैंने छोड़ दिया है, जो पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं लिखा, और ये इसकी स्टार्ट कर दी बॉडी कंस्ट्रक्टर की, और ये एंड। इसके दरमियान अब मैंने सिंपल एक प्रिंट करवा रहा हूँ, बाइक ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये मैंने एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब मेन के अंदर इस बाइक 1 क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। बाइक 1 क्लास का नेम लिखा, और ऑब्जेक्ट का नेम कोई भी लिख दें, बी लिख देता हूँ सपोज दैट। न्यू कीवर्ड, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, जो कि जिसका नाम सेम क्लास के नाम के ऊपर आता है, तो बाइक 1 और पैरेंथेसिस क्लोज एंड ओपन एंड सेमीकोलन। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और कंस्ट्रक्टर ये देखें क्लास के अंदर ये लिखा हुआ मैंने। कंस्ट्रक्टर की बॉडी में जो भी कोड होगा वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है और इसको एक रेफरेंस या एड्रेस असाइन होता है उस ऑब्जेक्ट का। तो इसको रन करके देख लेते हैं। राइट क्लिक करें इस फाइल के ऊपर, फाइल में कहीं भी, और ये रन फाइल, शिफ्ट प्लस F6 भी कर सकते हैं। ये इसकी एग्जीक्यूशन देखें हो रही है, कंपाइलेशन, और ये मैसेज प्रिंट हो गया, बाइक ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। देखिए, मैंने तो ये लिखा था मेन के अंदर कि ऑब्जेक्ट, मैंने तो प्रिंट नहीं कराया, लेकिन प्रिंट कैसे हुआ ये कि ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने ये एक प्रिंट लाइन स्टेटमेंट लिखी हुई थी, जिसमें जो भी मैंने मैसेज लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर मैं खुद से ना बनाऊं, अब ये देखें, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की निशानी ये है कि उसके जो पैरामीटर्स हम नहीं डालते कोई भी, एक आगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी आएगा। अगर मैं क्लास की बॉडी के अंदर, ये देखें जैसे क्लास बाइक, इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन ना करूं, तो जावा का जो कंपाइलर है उसको कंपाइल करते हुए एक डिफॉल्ट ब्लैंक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है, ठीक है, और उसकी बॉडी ब्लैंक होती है, बॉडी में कुछ नहीं होता, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब पर्पस क्या है इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का? पर्पस ये है कि ये यूज होता है जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं उनको इनिशियलाइज कराने के लिए। लाइक अगर आप इनिशियलाइज ना भी कराएं इंस्टेंस वेरिएबल को, तो उनको डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन हो जाती हैं। इंटीजर टाइप वेरिएबल्स को 0, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स को null, और डिपेंड ऑन डाटा टाइप्स डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन, ये इसी मैकेनिज्म के तहत होती हैं। ओके, एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट डिस्प्लेज द डिफॉल्ट वैल्यूज। तो ये लास्ट लेक्चर में भी ये एग्जांपल मैंने आपको करके दी थी कि स्टूडेंट क्लास हमने बनाई जिसमें 2 इंस्टेंस वेरिएबल थे, आईडी नेम।
स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और ये इसमें डिस्प्ले फंक्शन बनाया हुआ जो सिंपल इनको प्रिंट करा रहा है इंस्टेंस वेरिएबल को। तो अब इसमें मैंने तो कोई वैल्यू नहीं दी आईडी और नेम में, लेकिन जब ये आप डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे तो 0 नल प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये इनिशियलाइज कंपाइलर कर देता है। और वो कैसे करता है? अब इस क्लास के अंदर, स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, कंपाइलर खुद से ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसमें ऐड कर देगा और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देगा। जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं हर डेटा टाइप की, वो इनको असाइन हो जाएंगे, यानी ये इनिशियलाइज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके, दूसरे नंबर पे जो दूसरी टाइप है जावा के कंस्ट्रक्टर की, जावा का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है? जिसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर हमने मेंशन कर दी हो। पैरामीटराइज की एग्जांपल ये है, ये क्लास बनाई है स्टूडेंट 4, इसमें दो आपको ये नजर आ रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स, इंट आईडी स्ट्रिंग नेम, और ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन है। कैसे पता चला ये कंस्ट्रक्टर है? क्योंकि क्लास का नेम स्टूडेंट 4 और इसका नेम भी सेम है और कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। देखें, कोई वॉइड या ऐसा कुछ नहीं लिखा, रिटर्न टाइप हम मेंशन नहीं करते। लेकिन अब फर्क डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे मैंने पैरामीटर दे दिए हैं, इंट आई स्ट्रिंग एन, और ये पैरामीटर जो हैं ये फर्दर हेल्प कर रहे हैं इन इंस्टेंस वेरिएबल, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है इनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कराने में। आईडी को आई असाइन हो गया, नेम को एन असाइन हो गया। और एक और मेथड भी इसमें बना लिया, डिस्प्ले, जो कि सिंपली इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यूज को डिस्प्ले करा रहा है प्रिंट लाइन के थ्रू। अब मेन में देखिए, यहाँ पे ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया S1, तो न्यू के बाद जब ये मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो अब मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। ये देखें, इस कंस्ट्रक्टर की दो पैरामीटर थे, तो यहाँ पे दो वैल्यूज मैंने इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू दी। तो जब मैं S1 डॉट डिस्प्ले कराऊंगा तो जो वैल्यूज मैंने कंस्ट्रक्टर को दी हैं वो आगे उसने उन इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन कर दी थी। तो दैट्स वाई डिस्प्ले मेथड जो इंस्टेंस वेरिएबल को डिस्प्ले करा रहा है उसने ये डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, वो भी कंस्ट्रक्टर कॉल करते हुए उसको कोई वैल्यूज दी हैं, तो S2 डॉट डिस्प्ले कराएंगे तो वो वाली वैल्यूज को डिस्प्ले करा देगा। तो ये एग्जांपल हो गई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, और इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल करके दी वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हम कर सकते हैं जावा में, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है तो एक मेथड, एक स्पेशल मेथड है, लेकिन एक मेथड की तरह बिहेव करता है और जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ओवरलोडिंग हम कर सकते हैं। ओवरलोडिंग क्या होती है कि किसी भी दो फंक्शंस के नाम सेम हो, लेकिन या नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो या टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो, तो ये हम कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल देखें, स्टूडेंट 5 ये क्लास है, तीन इसमें अब ले लिए इंस्टेंस वेरिएबल, इंट आईडी स्ट्रिंग नेम और इंट एज। और ये देखें दो कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं, एक ये यहाँ पे स्टूडेंट 5, ये देखें सेम नाम होना चाहिए कंस्ट्रक्टर का, तो एक यहाँ नाम नजर आ रहा है, आगे पैरेंथेसिस नजर आ रही है, इसका मतलब फंक्शन है, और चूंकि ये नाम सेम है क्लास का तो ये कंस्ट्रक्टर हुआ। और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट 5 यहाँ पे नजर आ रहा है। तो दो कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं, लेकिन फर्क क्या है? इसमें दो आर्गुमेंट दिए हुए हैं, दो पैरामीटर दिए हुए हैं, और यहाँ पे तीन पैरामीटर दिए हुए हैं। तो इसमें ये दो पैरामीटर, ये इनकी वैल्यूज असाइन हो रही हैं आईडी और नेम को, यहाँ पे एज की वैल्यू नहीं असाइन हो रही, और यहाँ पे तीनों वैल्यूज कंस्ट्रक्टर के थ्रू मिली हैं और उनको हम इनिशियलाइज करा रहे हैं। फर्दर डिस्प्ले का एक फंक्शन बनाया है जो कि प्रिंट करा रहा है तीनों वैल्यूज को। अब मेन में जाके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ये पहले देखें, ये वाला अब दो आर्गुमेंट पास किए हैं, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें दो आर्गुमेंट हैं? ये वाला, जिसमें इंट आई और स्ट्रिंग एन। तो S1 जो है उसमें दो वैल्यूज हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कराई, तीसरी खुद से हो जाएगी डिफॉल्ट। तो ये देखें, तीसरी वैल्यू जब ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया तो एज की वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि इंट जो वेरिएबल है बाय डिफॉल्ट 0 उसमें असाइन हो जाता है अगर आप उसको कोई असाइन ना करें। यहाँ पे S2 का ऑब्जेक्ट बनाया, अब यहाँ पे देखें तीन वैल्यूज उसको पास हो रही हैं। अब कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हो रहा है?
अब ये वाला जो 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो रहा है। तो अब s2 डॉट डिस्प्ले जब कराएंगे तो ये वाली वैल्यूज ही प्रिंट हो जाएंगी। तो अब हमने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया, लेकिन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किए, यानी 2 कंस्ट्रक्टर बना लिए, लेकिन अब उसमें डिफरेंस क्या होगा, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होंगे या टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट थे, इसके 2 पैरामीटर थे पहले कंस्ट्रक्टर के, और दूसरे कंस्ट्रक्टर के 3 पैरामीटर। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस क्या है कंस्ट्रक्टर और नॉर्मल मेथड के अंदर। नॉर्मल मेथड हम जावा में बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि कंस्ट्रक्टर को हम नॉर्मली यूज करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को, यानी उसके इंस्टेंस वेरिएबल को, जबकि जो दूसरे मेथड हैं वो उसके बिहेवियर को हम एक्सपोज करने के लिए यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, जो नॉर्मल मेथड है उसको लाजमी हमें रिटर्न टाइप देनी पड़ती है। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली, मेथड इज इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली। क्या मतलब हुआ, कंस्ट्रक्टर जो है वो हम खुद से कॉल नहीं करते, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, जबकि मेथड को लाजमी हमें कॉल करना पड़ता है। मेथड को कॉल करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा, कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये कॉल हो जाता है। फिर जावा का कंपाइलर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देता है अगर हम कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर ना लिखें, जबकि जो दूसरा नॉर्मल मेथड है वो आप लिखेंगे तो उसका इफेक्ट होगा, नहीं लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नेम आपको पता है लाजमी है कि सेम होना चाहिए जो क्लास का नेम लिखा है हमने। मेथड का नेम वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट्स अप टू यू। फिर एक जावा कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात आ जाती है कि क्या हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यूज कॉपी कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, और असाइनिंग वैल्यूज ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, और क्लोन मेथड भी हम यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्लास का। इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे इनहेरिटेंस में। तो इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट 6 नाम है इस क्लास का। 2 इसमें इंस्टेंस वेरिएबल हैं, आईडी और स्ट्रिंग नेम, और 2 ही कंस्ट्रक्टर हैं। पहला कंस्ट्रक्टर ये है जिसको 2 आर्गुमेंट पास हुए हैं, इंट आई स्ट्रिंग एन, और जो इनिशियलाइज करा रहे हैं इनको इंस्टेंस वेरिएबल को। दूसरा कंस्ट्रक्टर ये देखें, ये इंटरेस्टिंग है कि इसको जो पैरामीटर के तौर पे या आर्गुमेंट के तौर पे एक स्टूडेंट 6 क्लास का ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रहे, पूरा एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जिसका नाम एक जो टेम्परेरी नेम s हमने दे दिया। तो अब id को मैं जो वैल्यू दूंगा s इस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के, कि s के अंदर जो s डॉट id है वो id को असाइन हो जाए, करंट ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल को, और ये करंट इंस्टेंस वेरिएबल नेम को ये जो मैंने पैरामीटर के तौर पे पास किया s, इसके थ्रू s डॉट नेम असाइन हो जाए। अब एग्जीक्यूशन कैसे होगी इसकी, ये देखें। एक पहले ऑब्जेक्ट बना लिया s1, इसको हमने इनिशियलाइज करा लिया, जो उसका कंस्ट्रक्टर था 2 आर्गुमेंट वाला, ये वाला। तो इसके थ्रू इस s1 की आईडी और नेम को वैल्यूज ये वाली मिल गई। ठीक है, s2 ऑब्जेक्ट बनाया, इसका मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया दूसरा। तो अब इसके इस वाले कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर क्या देना था, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ये s1 ये ऑब्जेक्ट बना हुआ था, ये मैंने उठा के एज ए पैरामीटर दे दिया। और चूंकि ऑब्जेक्ट भी एक जस्ट लाइक वेरिएबल होता है, अब ये जब इसको मिलेगा तो ये देखें इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे s1 था और यहाँ पे मैंने s लिखा था, बात एक ही है। तो इसके थ्रू डॉट id डॉट नेम उसको असाइन हो जाएंगे। तो s1 डॉट डिस्प्ले s2 डॉट डिस्प्ले कराऊंगा तो दोनों सेम, अब देखें ये प्रिंट करा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि कॉपी हमने एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करनी है वैल्यूज, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।